लेक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम, जो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने अभी तक 3 लेक्चर्स मैंने आपको लाए हैं यूट्यूब पर। तो दिस इज़ द 4th लेक्चर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम। अब देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम जो है, इसमें 3 किस्म की मॉडिफिकेशंस होती है स्टम में। कौन कौन सी? देखो, एक तो होती है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम, एक तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होगी जो अंडरग्राउंड स्टम्स में होती है। अब दूसरी है सब एरियल। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है? सब एरियल। सब एरियल मॉडिफिकेशन। और तीसरी मॉडिफिकेशन क्या है? तीसरी मॉडिफिकेशन है एरियल मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम जो है वो 3 किस्म की है: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस होती है। अब हम देखेंगे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अगर मैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करूं तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो रही है? देखो, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पहली है राइजोम। राइजोम एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। दूसरी मॉडिफिकेशन है ट्यूबर। ठीक, ये भी अंडरग्राउंड है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है और ये भी एक मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। कॉर्म, ये भी एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। या बल्ब्स, बल्ब्स भी क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक, अब हम देखेंगे, देखो राइजोम। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आता है राइजोम। ये क्या होता है? राइजोम जो सिंपली हम कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम ही है, वेल डेवलप्ड होता है ये और जनरली ब्रांचेड होता है। ठीक है, जनरली ब्रांचेड होता है ये। तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स तो इसमें होते हैं। ठीक, तो हम सिंपली लिखेंगे कि ये क्या होता है? ये ग्रो हॉरिजेंटली होता है, ग्रोज हॉरिजेंटली बिलो द सॉइल। तो ग्रोज हॉरिजेंटली बिलो सॉइल। इसमें ब्रांचेड स्ट्रक्चर ये होता है, इट्स ए ब्रांचेड ये होता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो ब्रांचेड स्ट्रक्चर है ये। ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है ये। और देखो, इसमें अगर हम एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम्स, तो सिंपली ग्रोज हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल्स मेन चीज़ है जिंजर। जिंजर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जिंजर क्या है? ये एक जिंजर जो होती है, दिस इज़ एन अंडरग्राउंड, ये एक अंडरग्राउंड स्टम है। ठीक है, जिंजर एक अंडरग्राउंड स्टम होता है और बेसिकली ये मॉडिफिकेशन किसकी है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम है। ठीक, जिंजर। तो अगर मैं जिंजर की बात करूं तो जिंजर ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ऐसे है ये, इसी से जस्ट लाइक एज बर्ड्स निकलते हैं। तो दिस इज अ जिंजर। ये क्या है? ये एक जिंजर है और इसमें भी नोड्स इंटर नोड्स होते हैं और वहाँ पर क्या निकलते हैं? दीज एडवेंचरस रूट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बर्ड्स हो जाते हैं, बर्ड्स कम आउट, इसमें बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये है जिंजर। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम। और दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं राइजोम की बोलूँ तो दूसरी एग्जाम्पल है इसमें कौन? इसमें लोटस है। लोटस भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लोटस भी एग्जाम्पल है, जिंजर भी एग्जाम्पल है और इसमें कैना भी एक एग्जाम्पल है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम। ये एग्जाम्पल्स किसकी है? राइजोम की। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है जो मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है, दैट इज ट्यूबर। तो ट्यूबर जो होता है
ट्यूबर आपने सुना होगा कि जो पोटैटो है, पोटैटो क्या है, इट्स मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये इनका क्या होता है, स्वॉलन टिप होता है इनका, स्वॉलन टिप, और इसमें एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। तो स्वॉलन टिप विद एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे एक्सिलरी बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ट्यूबर्स के एग्जांपल देखेंगे तो वन ऑफ द एग्जांपल इज पोटैटो। तो पोटैटो इज वन ऑफ द एग्जांपल। और पोटैटो को अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम। सोलानम ट्यूबरसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। और पोटैटो भी क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टम, अंडरग्राउंड स्टम। इसी तरीके से देयर इज अनदर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टम दैट इज नोन एज कॉरम। कॉरम जो होता है, कॉरम जो होता है, कॉरम क्या है, ये वर्टिकली ग्रो होता है, ग्रोस वर्टिकली, वर्टिकली ये ग्रो होता है, ठीक। ये क्या होता है, इट ग्रोज वर्टिकली। और ये भी एक अंडरग्राउंड स्टम होता है। इसमें नोड्स और जो इंटर नोड्स होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो फूड जो होता है, फूड मेनली स्टोर रह जाता है किसमें, मेन स्टम में। और ये अंडरग्राउंड स्टम जो होता है ये उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है जितना ज़्यादा राइजोम होता है। ये जैसे कि राइजोम में क्या थी, वेल ब्रांचेड था वो, ये अनब्रांचेड होता है, ठीक है। तो ग्रोज वर्टिकली और ये अनब्रांचेड होता है। इसमें भी एडवेंचरस रूट्स होते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, कॉरमस की एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कॉरम की एग्जाम्पल क्या आएगी, कॉरम की एग्जाम्पल में हम सिंपली सेफ्रॉन, सेफरॉन, इसमें सेफ्रॉन आता है, इसमें क्रोकस आता है, इसमें एलोकेशिया आता है। तो दीज आर कॉरमस, ये भी एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम है। या कोकलेशिया आता है इसमें, कोलकैशिया, नॉट कोकलेशिया, कोलोकैशिया, कोलोकैशिया भी इसमें आ जाता है, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉरमस, ठीक। अब इसके बाद चौथी जो इसमें मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड, इस स्टम की जो मॉडिफिकेशन है बट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, वो है बल्ब्स। बल्ब भी क्या है, एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। जैसे आप ओनियन को देखते हो, दैट्स अ बल्ब। और इसमें क्या होता है, स्टम कंडेंस्ड होता है, स्टम इज कंडेंस्ड, कंडेंस हुआ होता है स्टम। और इसमें स्केली लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स, और फ्लैशी भी वो होते हैं, स्केली एंड फ्लैशी लीव्स, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आती है हमारी, इसमें एग्जाम्पल बल्बस में आती है ओनियन, एलियम सेप्पा जिसको हम कहते हैं, ओनियन जिसको एलियम सेप्पा कहा जाता है, या गार्लिक, गार्लिक। तो गार्लिक को हम एलम स्टैवम कहते हैं, ठीक है, एलम स्टैवम। तो दिस इज गार्लिक। इतनी बात। तो ये भी क्या है, दिस बल्ब जो होता है, बल्ब भी क्या है, एक सिंपली ये भी एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम होती है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टम क्यों होती है, तो अगर मैं बल्ब का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना लूँ तो ऐसे होता है वो। दिस इज बल्ब। तो ये क्या है, दिस इज बल्ब। क्लियर है। तो ये हो गया बल्ब, और ये भी अंडरग्राउंड होता है,
ठीक है, दिस इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किसकी है? स्टम की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है ये तो हो गया, ये तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन तो कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलते हैं किन पर? अब हम चलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशंस। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन सिस्टम में क्या आता है? देखो, सब एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम, इसमें क्या क्या आता है? किस तरीके की मॉडिफिकेशन सिस्टम को होती है सब एरियल मॉडिफिकेशंस में? तो इसमें पहले आता है रनर्स, इसमें रनर आता है। और रनर्स जो होते हैं, रनर्स क्या है? इनको होते हैं, ये प्रोस्टेट होते हैं, दिस आर सिंपली प्रोस्टेट। क्रीपिंग, इनका क्रीपिंग नेचर होता है, ये क्रीप करते हैं, ठीक। और इनके नोड्स पर रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, रूटिंग एट नोड्स। तो इन पर क्या हो जाती है? रूटिंग एट नोड्स। तो नोड्स पर इनके रूट्स आ जाते हैं, इतनी बात। तो अगर मैं एग्जाम्पल इसकी दे दूं, तो एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा? इसमें आ गया डूब ग्रास। तो रनर्स में एग्जाम्पल क्या है? जैसे डूब ग्रास है, गार्डन ग्रास, या इसमें ऑक्सैलस। तो ये एग्जाम्पल्स किसकी? रनर की आ जाती है, ठीक है। अब देखो, रनर जो होता है ये एरियल ग्रीन सिस्टम होता है, इट्स एन एरियल ग्रीन सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है? एरियल ग्रीन सिस्टम। ये एरियल बट ये ग्रीन सिस्टम होता है, ठीक है। ये एरियल ग्रीन सिस्टम होता है। इसकी जो मेन एक्सिस जो प्लांट की होती है वो विद लॉन्ग इंटरनोड्स इसमें होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसको हम लान ग्रास जो होता है, इसकी हम लान ग्रास भी इसमें एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। तो ये तो रनर हो गया। उसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन में दूसरी अगर मॉडिफिकेशन हम देखेंगे, दैट इज सकर। अब ये जो सकर्स होते हैं, सकर्स क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड होते हैं, ये नॉन ग्रीन सिस्टम होता है। नॉन ग्रीन है ये, ठीक है, नॉन ग्रीन सिस्टम है ये, ठीक। और ये अंडरग्राउंड होते हैं, ये अराइज होते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड सिस्टम। ऑलमोस्ट ये अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक। तो ये ग्रो ओब्लिकली आउटवर्ड्स, ठीक है, मतलब ऐसे ये ऐसे हो जाते हैं, फिर ये ऐसे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड, ये ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड ही होते हैं, बट ग्रोज, ये ग्रो कैसे होते हैं? ग्रोज ओब्लिक्यूली। तो ओब्लिकली ये क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, अपवर्ड्स। तो ओब्लिकली अपवर्ड्स ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है? इसकी एग्जाम्पल सिंपली आ जाती है मिंट प्लांट, ठीक है। इसकी साकर की एग्जाम्पल क्या आती है? मिंट प्लांट। तो मिंट या क्रायसेंथम, क्रायसेंथम, क्रायसेंथमम और मिंट प्लांट, ये दोनों एग्जाम्पल किसकी आती है? सकर्स की आ जाती है। इतनी बात हो गई। इसमें स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है मेन एक्सिस पर, ठीक है, और उसमें शॉर्ट इंटरनोड्स उसमें होते हैं। अब देखो, तीसरी सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या है? स्टोलन। स्टोलन, जो स्टोलन होते हैं, स्टोलन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब टेरेन होते हैं, और इनके रूट्स होते हैं एट नोड्स, रूट्स एट
नोड्स। नोड्स पर क्या होते हैं? रूट्स। ठीक, और ये एरियल ब्रांचेस देते हैं। ठीक है, रूट्स एट नोड्स, और यहां पर क्या देते हैं? दे गिव एरियल ब्रांच। ये एरियल ब्रांच देते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे स्टोलेंस की, तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है? फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया, इसमें एग्जांपल है फ्रेगेरिया या जेस्मीनियम। जेस्मीनियम या फ्रेगेरिया इसकी एग्जांपल आ जाती है। एक और मॉडिफिकेशन है, सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिनको हम ऑफसेट्स कहते हैं। ऑफसेट ये भी क्या है? एक सब एरियल मॉडिफिकेशन होती है। तो इसमें इंटरनोड शॉर्ट होते हैं, ये भी एक सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है। इंटरनोड्स इसमें शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और थिक होते हैं इंटरनोड्स, और लीव्स निकलते हैं एट द नोड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लीव्स एट नोड्स, तो नोड्स पर ग्रुप ऑफ लीव्स निकलते हैं। ग्रुप ऑफ लीव्स एट नोड्स, तो नोड्स पर एक ग्रुप ऑफ, एक गुच्छा सा निकलता है नोड लीव्स का। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है? वाटर हिंच, टेरारा बंगाल, वाटर वाटर हिंच को हम टेरारा बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल। इतनी बात, तो सब एरियल मॉडिफिकेशंस भी खत्म हो गई। अब हम एरियल मॉडिफिकेशंस के और आएंगे। तो एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या है? देखो, एरियल मॉडिफिकेशंस जो सिस्टम की होती है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो एरियल मॉडिफिकेशंस में टेंड्रल्स, टेंड्रल्स जो होते हैं, टेंड्रल्स क्या होते हैं? थिन, लीफलेस और स्पाइरली कॉइलेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थिन ये होते हैं, ठीक, ये लीफलेस होते हैं, थिन, लीफलेस और स्पाइरली कॉइलेड स्ट्रक्चर्स। ये स्पाइरली कॉइलेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पैसिफ्लोरा या ग्रेप वाइन। तो पैसिफ्लोरा और ग्रेप वाइन में, तो पैसिफ्लोरा और ग्रेप वाइन इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें टेंड्रल्स होते हैं। ये भी मॉडिफाइड ठीक है स्टम ही है। इसी तरीके से थॉर्न्स, दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है? थॉर्न। तो थॉर्न्स भी क्या होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम है ये, और ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, और पॉइंटेड होते हैं ये, और इनमें क्या होता है? ये एक्सिलरी ब्रांच, एक्सिलरी ब्रांच, पॉइंटेड एक्सिलरी ब्रांच। ठीक, अब ये किस में पाए जाते हैं? ये अगर हम एग्जांपल देते हैं साइट्रस, जो सिट्रस होता है उसमें, और ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा और स्ट्रस में पाए जाते हैं ये। एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम फाइलो क्लैड बोलते हैं, फाइलो क्लैड।
अब फाइलोक्लैड जो है, फाइलोक्लैड में क्या होता है, ये स्टम मॉडिफाई हुआ होता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्टम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये मॉडिफाई हुआ होता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, मॉडिफाई ये हुआ होता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है ओपोन्शिया, ओपोन्शिया। अब देखो क्लैडोड, क्लैडोड एक और है। क्लैडोड में क्या है, ये भी एक क्या है, जैसे कि फाइलोक्लैड है, ये भी वैसा ही है। जब दो एक या एक से ज़्यादा इंटरनोड्स, जो एक या एक से ज़्यादा इंटरनोड्स के जो फैलकलोड होते हैं उनको हम कैलोड कहते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे फैलकलोड, फाइलोक्लैड ऑफ वन आर टू इंटरनोड्स, ऑफ वन आर टू इंटरनोड्स। ठीक, इसमें क्या है एग्जाम्पल, एस्पैरागस और रस्कस। ठीक, इसी तरीके से बुलबिल्स, बुलबिल एक और एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, और इसमें क्या होते हैं, मॉडिफाइड वेजिटेटिव या फ्लोरल बर्ड्स। तो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू वेजिटेटिव फ्लोरल बर्ड्स और मॉडिफाइड वेजिटेटिव फ्लोरल बर्ड्स। ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव ठीक है, या फ्लोरल बर्ड्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डायोस्कोरिया, तो ये था मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, कल इससे आगे बढ़े।